प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, जैसा कि सर्वविदित है, विगत कुछ दिनों से हमारे देश में कोविड महामारी की दूसरी लहर का प्रसार हो रहा है, जो कि भयावह और देश के लिए चिंता का विषय है। हमें इस महामारी के प्रसार की श्रृंखला को तोड़ने के लिए अपना सक्रिय योगदान देना होगा। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप अपने परिवार और मित्रों से सामुदायिक सुरक्षा के लिए नियमित अभ्यास करें। मास्क, फेस कवर, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज़ों को एक नियमित दिनचर्या का पार्ट बना लें। जब तक अति आवश्यक न हो तब तक सार्वजनिक स्थल और किसी भी कार्यक्रम में न जाएं। जैसा कि सर्वविदित है, हमारा देश इस महामारी से लड़ने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है। इस मुहिम में हम सबका यह पूर्णरूपेण पुनीत कर्तव्य है कि अपने देश का सहयोग करें। टीकाकरण अभियान में पूर्णरूपेण भागीदारी सुनिश्चित करें। समय समय पर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का फॉलो करें। अपनी जिम्मेदारी निभाएं। सकारात्मक दृष्टिकोण से सहयोग करें। हम सब अपने स्तर से जितना भी हो सके इस महामारी से लड़ने के लिए प्रयास करें और सरकार का सहयोग दें। आप जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कोविड महामारी को रोकने का जो हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह यह है कि हमें इसके प्रसार को कैसे रोका जाए, और इसके प्रसार को रोकने के लिए मास्क पहने, अच्छे से हाथ धोएं, लोगों से सुरक्षित दूरी बनाकर रखें और टीका लगवाएं। क्योंकि जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जागरूकता ही बचाव है कोविड-19 से। तो हमें कोविड-19 से सुरक्षा के लिए जो भी सरकार की गाइडलाइन है, निर्देश है या आदेश है, उसका फॉलो करना होगा। और आगे के चरण में हम कोविड-19 के क्या क्या लक्षण हैं उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कोविड के जो सामान्य लक्षण हैं वह हैं बुखार, सूखी खांसी, थकान, गले में खराश, दस्त, सिर दर्द, स्वाद और गंध का पता न चलना, त्वचा पर चकत्ते आना, हाथ पैर की उंगलियों के रंग बदल जाना, ये इसके सामान्य लक्षण हैं। इसके अलावा जो इसके गंभीर लक्षण हैं वो हैं सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द या दबाव, बोलने या चलने में प्रॉब्लम। तो ये इसके कोविड-19 के लक्षण हैं जिसको आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आगे है इससे बचाव के सामान्य नियम। तो जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि कोविड से बचाव के सामान्य नियम है कि हमें समय समय पर साबुन और पानी से अपना हाथ धोते रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके सैनिटाइज़र या डिटॉल साबुन का प्रयोग करना चाहिए।
घर की चीज़ों को जैसे डिश, पानी के बर्तन इत्यादि को गंदे हाथों से न छुए। सर्जिकल मास्क को पहने। हर 6-8 घंटे में मास्क को चेंज करते रहिए। हाथ को न मिलाएं। खांसी बुखार महसूस हो रहा हो तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से या ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा जो टोल फ्री नंबर दिए गए हैं उन पर आप बात कीजिए। अपनी आँख, नाक, मुंह को स्पर्श न करें। हाथों की हथेलियों को न आँख या नाक से न छुएं। सार्वजनिक रूप में न थूकें। अनावश्यक यात्रा न करें। हथेलियों को बार बार धोते रहें। समूह में न बैठें। बड़े समारोहों में भाग न लें। कोरोना वायरस से बचने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश का पालन करें। इन उपायों को फॉलो करके हम इस कोविड से बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा कोविड से बचने के कुछ नियम आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जैसे इसमें दिखाया गया है कि हमको जो है लोकेशन जो हमारी है हमको से एकांत में रहना चाहिए। जितना हो सके उतना हमको इस समय एकांतवास में रहने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा आप एक तरफ देख पा रहे होंगे झुंड से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए आजकल, और जितना हो सके हमको दूरी बनाकर रहना चाहिए और किसी से भी बहुत कम बात करना चाहिए। तो ये रहे कोविड से बचाव के सामान्य नियम या सामान्य निर्देश। इसके अलावा कोविड से बचाव के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जो कि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करने के लिए सामान्य नियम हैं। जैसे पूरे दिन गर्म पानी पिए। प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट प्राणायाम या योगाभ्यास करें। हल्दी, जीरा, धनिया या लहसुन इत्यादि मसालों का भोजन में प्रयोग करें। इसके अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा कुछ आयुर्वेदिक उपाय बताए गए हैं, जिसमें च्यवनप्राश का सेवन करें। तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च इत्यादि या ताज़ा नींबू को मिलाकर काढ़ा बनाकर प्रयोग करें। गोल्डन मिल्क इत्यादि का प्रयोग करें। इसके अलावा कोविड संकट के दौरान देखभाल और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए और आयुर्वेदिक उपाय हैं। जैसे सामान्य आयुर्वेदिक प्रक्रियाएं, हमको क्या क्या नित्य प्रक्रियाएं करना है। जैसे सुबह शाम तिल, नारियल का तेल या घी नाक के छिद्रों में लगाएं। केवल 1 चम्मच तिल या नारियल के तेल को मुंह में लेकर 2-3 मिनट तक गलारा करें। दिन में कम से कम एक बार पुदीने के पत्ते या अजवाइन डालकर पानी का भाप लें। खांसी या गले में खराश होने पर लौंग के चूर्ण या गुड़ से बने काढ़े का प्रयोग करें। अगला है रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर क्या करें। प्यारे विद्यार्थियों या मित्रों, भगवान न करें किसी का ऐसा दिन आए, लेकिन हमें संकट के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ऐसे में यदि किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो घबराए ना। हमें क्या करना है, अपने जितने भी हित मित्र हैं, नज़दीकी हैं, सबको फ़ोन करके इन्फॉर्म कर देना है, जिससे वो लोग जो है अपनी रिपोर्ट टेस्ट करवा लें, जांच करवा लें। वो लोग अपने आप को आइसोलेट कर लें। वो लोग आयुष मंत्रालय द्वारा जारी प्रिकॉशन को लेना शुरू कर दें और इसके अलावा वो डॉक्टर से संपर्क कर लें। तो इसलिए छिपाए नहीं, बल्कि यदि ऐसी रिपोर्ट आती है तो
सोशल मीडिया पे अपडेट कर दें और दोस्तों को, मित्रों को फ़ोन कर दें। इसके अलावा जैसा आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि इसमें दिखाया गया है कि आप एक अलग रूम में अपने आप को आइसोलेट कर लें। आइसोलेट का मतलब यह नहीं है कि आप अपने डोर को या विंडो को बंद रखें, दरवाजे को खुला रखें, जिससे सांस लेने में दिक्कत ना हो, ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित ना हो, आपको मिलती रहे। और आयुष मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग दवा, काढ़े इत्यादि का सेवन करते रहें। हाउ टू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ फ्राम कोविड-19 आप देख सकते हो कैसे इसमें दिखाया गया है कि 2 गज की दूरी, कैसे हैंड शेक नहीं करना है, हाथ को कैसे धोना है। और सबसे लास्ट इसमें यही इलाज है कि हमको जो है वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर्ड करवाना है, नहीं रजिस्टर्ड हैं, और इसकी फर्स्ट और सेकेंड डोज को जल्दी लेना है। जितने जल्दी हम वैक्सीन लगवा लेंगे उतने जल्दी हम सुरक्षित रहेंगे। इस प्रकार वैक्सीनेशन में खुद को, अपने मित्रों को, साथियों को, सबका सहयोग करें। जो रजिस्टर्ड करने में असमर्थ है उनका रजिस्टर्ड करें। आरोग्य सेतु या आयुष मंत्रालय द्वारा जारी जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर जाकर रजिस्टर्ड करें। और 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, और साथ में सैनिटाइज़र इत्यादि का प्रयोग करें। मैं आपके सफल, सुखद और उज्जवल भविष्य के साथ साथ उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। मुझे विश्वास है आप अपने घर पर होंगे, आप स्वस्थ होंगे और आप अपनी देख रेख कर रहे होंगे। घबराए ना इस कोविड-19 में, साथ साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखें। और किसी भी समस्या के लिए डॉक्टर या अपने अध्यापकों से संपर्क कीजिए। I wish you for your safe and secure and healthy life. Thank you.